students, how are y'all? Okay, now starting a fresh lecture of standard 10th का अलजेब्रा का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का पहले नाम समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स थोड़ा सा मैं बेसिक से ही स्टार्ट कर देती हूँ ताकि जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है उनको भी पता चल जाए। अगर मैंने एक टर्म लिखा है यहाँ पे 3x², ठीक है, तो इसमें से जो 3 है वो क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। फिर ये जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक। और ये जो ऊपर पावर है, क्या है? पावर। इसको आप पावर बोल लो, डिग्री बोल लो, इंडेक्स बोल लो, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब आपका इक्वेशन जो भी दिया है तो उसका पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर, कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर, वो क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? 1। अगर 1 से बड़ा 2 या उससे भी बड़े और भी कोई नंबर अगर डिग्री की जगह पे दिखते हैं इक्वेशन पे कहीं पे भी, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो लीनियर की कंडीशन क्या है? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1। 2 वेरिएबल्स यानी कि कितने अल्फ़ाबेट दिखेंगे? 2। जैसे कि फॉर एग्जांपल x + y = 2। अच्छा, मुझे बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है? लेट्स जस्ट चेक। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1। अच्छा, 1 कब दिखेगा? जब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। बता देते, देखो x के ऊपर 4 लिखा है तो समझो यहाँ पे पावर क्या है? 4 है। x के ऊपर 14 लिखा है लेट्स से, तो पावर क्या है यहाँ पे? 14। x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो फिर पावर क्या रहता है? 1। क्या रहता है? 1। याद रखेंगे, जब वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है तो पावर क्या होता है? हमेशा 1। क्या ऐसा कोई वेरिएबल है जहाँ पे 1 से ज़्यादा पावर है? नहीं है। ग्रेट। कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? हाँ है। समझ आ रही है? चलो आगे चल के हम लोग प्रैक्टिस सेट देखो, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने वाले, जिसमें मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखने का मकसद क्या है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड है, तो वहाँ पे आपका ऑलमोस्ट सोल्यूशन दिया रहेगा, थोड़ा बहुत जो है आपको बॉक्सेस दिए वो आपको सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 इतना अच्छे से करा दूँगी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 खुद से कर लेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, ये सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये स्टार्ट करने से पहले इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, ठीक है। ये स्टेप्स हम लोग याद कर लेंगे। एक बार स्टेप्स याद हो गए तो फिर हम लोगों के लिए क्या है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन एकदम हलवा 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 पूरी। चलो, सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मालूम है? ऐसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों के बुक के हिसाब से देखे जाएंगे तो फिर a1x + b1 a1x + b1y = c1, ऐसा कुछ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा। फिर दूसरे वाले इक्वेशन के लिए a2x + b2y = c2, ठीक। अब मैंने जैसा सीखा है, मेरे सर ने जैसे 10th स्टैंडर्ड में मुझे सिखाया था और जैसा मुझे याद है वो ये है, वेरिएबल = नंबर, ठीक है। याद रखना है, वेरिएबल = नंबर। 2 वेरिएबल रहेंगे, पहले एक वेरिएबल, फिर एक वेरिएबल, फिर इक्वल आएगा, फिर नंबर आएगा। ये चीज़ दिमाग में रख लो। ये तो आपको फ़िलहाल नहीं, आपको क्रैमर्स रूल में काम आएगी जबकि जब देख लेंगे, ठीक है, उसमें भी मैं आपको आसान कर दूँगी। नेक्स्ट क्या है, हमको एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा? सेम। एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा? सेम। फिर हम करेंगे वर्टिकली अरेंज। क्या करेंगे? वर्टिकली अरेंज। वर्टिकली अरेंज करने के बाद में सेम चीज़ की साइन सेम रहेगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम चीज़ की साइन डिफरेंट रहेगी तो ऐड करेंगे, और लास्ट में क्या करना है? पुट। लास्ट में क्या करना है आपको? पुट। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर फटाक से स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद में एक चीज़ सेम कर लेंगे, एक चीज़ सेम होने के बाद में वर्टिकली अरेंज करेंगे, वर्टिकली अरेंज करने के बाद सेम चीज़ की साइन सेम रहेगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट रहेगी तो ऐड करेंगे, और लास्ट में क्या करने वाले हैं हम लोग? पुट। अंडरस्टूड एवरीवन? ग्रेट। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था ज़रा याद करो? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था? वेरिएबल = नंबर। देखते हैं ज़रा पहला क्वेश्चन। वेरिएबल है, फिर से वेरिएबल है, फिर इक्वल है, फिर नंबर है।
मतलब ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अरे वाह, क्या बात है। आगे देखो, नेक्स्ट इक्वेशन में भी पहले वेरिएबल है, फिर दूसरा वेरिएबल है, फिर इक्वल है, फिर नंबर है। मतलब वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल्स टू नंबर, वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल्स टू नंबर। क्या बात है, पहला स्टेप तो क्वेश्चन ने खुद ही करके दे दिया, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वाले को बोलेंगे तो इक्वेशन 1 है, दूसरे वालों को बोलो तो इक्वेशन 2 है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसीलिए कल वीडियो भी नहीं आया। मैंने बोला था कल डालूंगी, बट आज डाल रही हूँ। तबीयत सही में ख़राब है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है गेट वेल सून। चलो सेकेंड स्टेप पे चलते। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या बोला था, एक चीज़ सेम, एक चीज़ सेम करना है। एक चीज़ सेम करने के लिए या तो हम एक वेरिएबल पहला वाला जो ए वाला है उसको सेम करेंगे, या तो दूसरा यानी बी वाला सेम करेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखते हो तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी सेकंड वेरिएबल यानी बी वाला वेरिएबल हमको क्या करके दे दिया है, सेम करके दे दिया है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप भी क्या होता है, बच जाता है। अरे वाह, क्या बात है, क्वेश्चन बहुत मेहरबान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, वर्टिकली अरेंज। वर्टिकली अरेंज करना है, यानी ये जो बाजू बाजू लिखे हैं हम उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। ठीक है, मेरे 3a + 5b इज इक्वल्स टू 26। इसी के नीचे a + 5b इज इक्वल्स टू 22। एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। स्पेशली सब्ट्रैक्शन जब भी आप करेंगे तो ये लाइन आपको बहुत काम आएगी, याद रखना, एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींचना, ठीक है। चलो अब फोर्थ स्टेप जिसको याद है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रही हूँ। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेम चीज़ की साइन सेम रहेगी तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। और सेम चीज़ की साइन डिफरेंट रहेगी तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड। याद आ रहा है कुछ, ठीक है, पीछे पढ़ा था ना। अब देखो ज़रा, सेम चीज़ कहाँ है, सेम चीज़, हाँ ये सेम चीज़ है, इसकी साइन क्या है, सेम ही है। साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा हमको, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। ये वाला इक्वेशन 1 है और ये वाला इक्वेशन 2 है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन का हमेशा ना एक इफ़ेक्ट आएगा बच्चे लोग। क्या इफ़ेक्ट आएगा, याद रखना, जब भी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो लोअर सीरीज़ की साइन चेंज होगी। किसकी साइन चेंज होगी, लोअर सीरीज़। लोअर सीरीज़ यानी नीचे वाला, याद रखना। मेरे जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे जो मेरे पास पढ़ चुके हैं उनको तो ये ऑलरेडी मालूम है, लोअर सीरीज़ की साइन क्या होगी, चेंज होगी। मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस वाले का क्या हो जाएगा, माइनस, अगेन प्लस वाले का माइनस, प्लस वाले का माइनस। इनकी पुरानी साइनें अब मर गई, अब क्या चलेगी, सिर्फ नई साइनें, प्लस वाले का माइनस, प्लस वाले का माइनस, प्लस वाले का माइनस। चलो फटाफट ऑपरेट करते हैं यहाँ पे। 3a के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 3a में से 2a चला गया, कितना a बचा, सॉरी 3a में से एक a चला गया, कितना a बचा, 2a। ठीक है, बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर 3 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी मत लगाओ, आगे बढ़ जाओ फटाफट। प्लस माइनस माइनस, 5b, इसको देखो ऐसे करो, चीज़ सेम साइन अलग, चीज़ सेम और साइन अलग अलग, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अब इक्वल इक्वल इक्वल, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस। 26 में से 22 चला गया, कितना बचा है, 4 बचा। बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर 26 है, इसके पास कुछ भी नहीं, हमारे भी पास कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। ठीक, अब इसमें से एक हो ना, फटाफट आप अकेला कर लो। यहाँ 4 पहले से था, ये लोग कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के। 2 को वहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब एक वेरिएबल मिल जाता है ना, एक वेरिएबल का वैल्यू, तो उसको उठा के कोई आसान से इक्वेशन में पुट कर देने का, तो आपको दूसरे का वैल्यू भी मिल जाएगा। ये दिख रहा है आपको, मैं सोचती हूँ कि सेकेंड वाला इक्वेशन मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैं इसमें पुट करती हूँ। पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरा, a + 5b इज इक्वल्स टू 22, ये मेरा इक्वेशन 2 है। ठीक, अब इसमें जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है आपको, 2। a लिखा है, मैं लिखूँगी क्या, 2, प्लस का प्लस, 5b का 5b, इक्वल का इक्वल, 22 का 22। ठीक है, 5b को अकेला करेंगे, यहाँ पे ये +2 इधर आ जाएगा,
-2 बन जाएगा। b को अकेला कर लो, 22 में से 2 गया, 20 बचा, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई वाला 5 डिवाइड में आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, b की वैल्यू क्या आ गई 4। तो जो a और b की वैल्यू हमसे मांग रहा था ना ये साइमल्टेनियस के लिए, तो साइमल्टेनियस का सॉल्यूशन क्या आया है, a का आया है 2 और b का आया है 4। अंडरस्टूड एवरीवन? इजी है। जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार वापस से रिवाइंड करो, वापस से देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अंडरस्टूड?